मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किसी भी एंड्रॉयड फोन में एंड्रॉयड 16 कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट वॉक थ्रू दूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम डाउनलोडिंग रॉम, फ्लैशिंग इंपॉर्टेंट फाइल्स और फाइनली अपने फोन को सक्सेसफुली एंड्रॉयड 16 पर रन करना। अगर आप केयरफुली फॉलो करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन स्मूथली हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरा फोन इस टाइम वोल्टेज ओएस एंड्रॉयड 13 पर रन कर रहा है। ये एक कस्टम ओएस है जो एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक्ड है। बूट लोडर अनलॉक होना कंपलसरी है, वरना ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। अगर आपको नहीं पता कि बूट लोडर अनलॉक कैसे करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं इंस्टॉलेशन के फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले आपको अपने फोन को फास्ट बूट मोड में बूट करना होगा। ये बेसिकली एक स्पेशल मोड होता है जहां से हम सिस्टम फाइल्स फ्लैश कर सकते हैं। इसके लिए आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है, फिर एडवांस्ड ऑप्शन पर जाना है और फास्ट बूट मोड सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। फोन फास्ट बूट मोड में आने के बाद अब हम कंप्यूटर की तरफ मूव करते हैं। आपको अपने कंप्यूटर का ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है एवोल्यूशन एक्स। ये एक कस्टम एंड्रॉयड रोम है जो एंड्रॉयड सथार के फीचर्स के साथ आता है। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला ऑफिशियल लिंक दिखेगा उस पे क्लिक कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको इजी एक्सेस हो। अब वेबसाइट पर ब्राउज डिवाइसेस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहां से आपको अपने फोन की कंपनी सिलेक्ट करनी होगी। मतलब अगर आप सैमसंग यूज करते हैं तो सैमसंग सिलेक्ट कीजिए, वन प्लस यूज करते हैं तो वन प्लस सिलेक्ट कीजिए। और वैसे ही मैं पर्सनली Xiaomi का डिवाइस यूज कर रहा हूं तो मैं Xiaomi सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद मुझे अपना स्पेसिफिक मॉडल चूज करना है। मेरा डिवाइस Redmi K20 Pro है तो मैं उसी पर क्लिक करता हूं। अब स्क्रॉल डाउन करके आपको कैसे इंस्टॉल करें सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहां आपको इंस्टॉलेशन के ऑफिशियल गाइडलाइंस मिलेंगे। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इन्हें एक बार जरूर पढ़ लें। ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा। अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर लेटर रेफर कर सकते हैं। गाइडलाइंस चेक करने के बाद बैक आइए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको डाउनलोड रोम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रोम फाइल की डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये फाइल थोड़ी बड़ी होती है तो डाउनलोड कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरे केस में रोम ऑलरेडी डाउनलोडिंग में है, इसलिए मैं इस प्रोसेस को स्किप कर देता हूं। लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि आपका इंटरनेट स्टेबल है और प्रेफरेबली एक फास्ट वाईफाई यूज करें। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज, फोन को कनेक्ट करना। आपको एक हाई क्वालिटी यूएसबी केबल का यूज करना है, प्रेफरेबली वही केबल जो फोन के साथ आई थी। चीप केबल्स कभी कभी प्रॉपरली डेटा ट्रांसफर नहीं करती, जिससे फ्लैशिंग फेल हो सकता है। फोन कनेक्ट करने के बाद अपने कंप्यूटर में एंड्रॉयड का फोल्डर ओपन कीजिए। टास्क बार के सर्च बार में CMD टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। अब हम एक्चुअल कमांड्स देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमांड टाइप कीजिए फास्ट बूट डिवाइसेस। ये कमांड आपको कंफर्म करेगी कि आपका फोन फास्ट बूट मोड में कनेक्टेड है और सिस्टम उसको डिटेक्ट कर रहा है। अगर डिवाइस ID शो हो जाती है, इसका मतलब कनेक्शन सक्सेसफुल है। अब अगली कमांड है फास्ट बूट फ्लैश बूट। इसके लिए आपको टोटल 4 फाइल्स की जरूरत होगी। ये फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। जो बूट फाइल आपने डाउनलोड की है उसको कॉपी करके फास्ट बूट फ्लैश बूट के आगे पेस्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर अगला स्टेप है फास्ट बूट फ्लैश डिटबो। DTBO फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। उसके बाद कमांड दीजिए फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। रिकवरी फाइल पेस्ट करके एंटर कीजिए। और फाइनली कमांड रन कीजिए फास्ट बूट बूट।
इस कमांड के बाद आपका फोन ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में बूट हो जाएगा। रिकवरी मोड के अंदर आपको कुछ परमिशंस अलाउ करनी होंगी। ये प्रोसेस थोड़ा मैनुअल है और आप वॉल्यूम कीज और पावर बटन की मदद से ऑप्शंस नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम डाउन बटन यूज करके अप्लाई अपडेट ऑप्शन पर जाइए और पावर बटन से कंफर्म कीजिए। फिर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फ्रॉम ADB। इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कीजिए और पावर बटन से कंफर्म कर दीजिए। अब हम वापस अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं। यहाँ आपको कमांड रन करनी है। ADB डिवाइसेस एंटर प्रेस करके चेक कीजिए कि आपका डिवाइस ADB के थ्रू कनेक्टेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ADB साइड लोड। यहाँ आपको अपने डिवाइस के लिए फर्मवेयर या ROM फाइल का पार्ट पेस्ट करना होगा। ध्यान रखिए कि हर डिवाइस के लिए फर्मवेयर अलग होता है, इसलिए अपने स्पेसिफिक मॉडल के लिए ही करेक्ट फाइल डाउनलोड करें। फाइल पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो पेशेंस रखिए। मैं वीडियो में इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका टाइम सेव हो। इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से कुछ परमिशंस अलाउ करनी होंगी। ये ऑप्शन स्क्रीन पर अपीयर होंगे। मैं साइड में आपको क्लियरली दिखा दूंगा कि कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद एक बार फिर कमांड रन करनी है, ADB साइड लोड। डाउनलोडेड ROM को कॉपी करके पेस्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और वेट कीजिए। ये फाइनल स्टेप आपके फोन पर Android 16th ROM इंस्टॉल कर देगा। और फाइनली कंग्रेचुलेशंस, आपका डिवाइस सक्सेसफुली Android 16th पर अपग्रेड हो चुका है। अब आप Android 16th के नए फीचर्स, स्मूथ परफॉर्मेंस और अपडेटेड UI का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एडवांस ट्यूटोरियल्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।